माइग्रेन है क्या? इसके हवाले से बताएं, हमें ये बताएं, क्या ये कोई आम सर दर्द है या कुछ हटके है, ये क्या चीज़ है? माइग्रेन बेसिकली आधे सर के दर्द को दर्द शकीका को कहा जाता है। अगर इसमें एक आम सर दर्द में और माइग्रेन में बहुत डिफरेंस है। सही। आम सर दर्द किसी शख्स को एक टाइम पे है और दोबारा वो रिपीट नहीं है, उसकी टेंडेंसी नहीं है, हुआ ख़त्म हो गया, दोबारा रेयर है कि उसको दोबारा सर दर्द है। सही। लेकिन जहाँ पे माइग्रेन है, समटाइम्स इसकी एपिसोड्स हैं, किसी एक शख्स को अगर हो रहा है तो वो कई दिनों तक जाएगा, और अगर उसकी शिद्दत है, ये डिपेंड करता है सिविरिटी पे। लेकिन माइग्रेन में बेसिकली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सही। ब्रेन का एक पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंडर ये बॉडी को बुरी तरह से फिर डैमेज करता है। तो और माइग्रेन में स्पेशली कई सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से शख्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। सही। अच्छा, यानी कि आम सर का दर्द जो है, आप देखें कि वो होता है हल्का सा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबाव की कैफियत है। और माइग्रेन में क्या कंडीशन होती है कि जो थोड़ा सा डिफरेंस हमें लगे, कि पता चले कि ये आम सर का दर्द नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट? आम सर का दर्द किसी भी शख्स को अगर आज है, लाजमी नहीं कि वो दोबारा रिपीट हो, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन माइग्रेन की एपिसोड्स हैं, मींस अगर आज है तो उस शख्स को दोबारा थोड़ी देर के बाद रिपीट हो सकता है। सही। किसी शख्स में इस तरह से इसकी टेंडेंसी है कि ये 3-4 डेज़ तक, 3-4 दिन तक चलेगा। और इसकी कई डिफरेंट फिर रीजंस हैं कि किस वजह से इसका माइग्रेन डेवलप हुआ है। कई लोगों में सिंपली एक तेज़ लाइट को, रोशनी को देखने से माइग्रेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। कई लोग स्पेशली फीमेल्स में अगर ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, या अपना खाना खुराक प्रॉपर नहीं ली, एक टाइम का मील स्किप की है, उसी के अंदर सर दर्द शुरू होगा। और इसकी शिद्दत, इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी सिविरिटी बहुत शिद्दत के साथ आएगा और बड़ी देर तक रहता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो है ना पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इंटेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आम सर दर्द में इंटेंसिटी इस कदर नहीं होती है। ऑल्दो के होती भी है, समटाइम ऐसा होता है कि जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी मेडिसिन इस सिलसिले में धूप में निकलते हैं और सर दर्द हो जाता है, तो वो आम सर दर्द होता है लेकिन धूप की वजह से हो जाता है और बहुत इंटेंस किस्म का होता है। पेशेंट ना तो कुछ कर सकता है और बिल्कुल वो चुप करके बैठ जाता है, इस किस्म की कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये कि माइग्रेन जो है वो बिल्कुल इटसेल्फ एक अलग चीज़ है। और इस हवाले से हमारे नाजरीन के लिए, नाजरीन मैं बताती चलूँ कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके साथ ही साथ ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी ये जीन्स में मौजूद होता है और इसकी वजह से ये नस्ल दर नस्ल चलता है ये सिलसिला। और यहाँ साइकोसोमेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, हमारे नाज़रीन को ये पता चले कि हम कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है अगर माइग्रेन, तो फिर ये क्या है? जिसमें स्पेशली नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव है, सेंसिटिव है, और उसकी वजह से न्यूरॉन्स की सेंसिटिविटी की वजह से अगर ये इशू डेवलप हो रहा है तो फिर हम इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। सही। और स्पेशली माइग्रेन का ये है कि इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से ये इंसान को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। वो अपने रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ को आराम से परफॉर्म नहीं कर पाता। सही। और क्या इसी, जिससे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बताई कि रिकरेंसी, यानी बार बार होना, इसकी एपिसोड्स होती हैं, पर्टिकुलरली टाइम पीरियड होता है। और इस हवाले से हमने बात की कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, कि नर्व्स इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, यानी हमारा तमाम नाज़रीन असाबी निज़ाम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इस हवाले से हमारी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कि जब नर्व्स, हमारा पूरा नर्वस जो प्लेक्सिस है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन है। और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी एक मेडिसिन हाइपेरिकम है जो तमाम नर्व्स के ऊपर काम करती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन ये एक आपको एक एडिशनल बात की है, हम अपनी डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि हम वहाँ पर क्या करेंगे डॉक्टर साहिबा, कि जहाँ हमें पता चलता है कि जैसे कि अभी है कि इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा और पेशेंट जो है वो आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि वो आवाज़ भी नहीं सुन पाता और उसको दर्द की इतनी शिद्दत है कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा और उसको दर्द को आराम नहीं आ रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में, जिसको हम थ्रॉबिंग पेन कहते हैं, बार बार हार्ट बीट के साथ हमें फील हो रही है, तो वहाँ पे बेलाडोना टॉप लीडिंग मेडिसिन है। बेलाडोना और फर्दर आगे अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो लेक्सिस की तरफ जाएगी। लेकिन स्टिल सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, मच बेटर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि किस तरफ का दर्द जो है वो कहाँ पर आराम देगा। हर तरफ, यानी हर साइड के लिए एक अलग मेडिसिन है। अगर राइट साइडेड पेन है तो मेडिसिन अलग है, लेफ़्ट साइड पे पेन है तो अलग है। तो इसी हवाले से चूँकि रेलेवेंट बात हो गई कि मैंने बात की कि राइट साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, अमूमन जो है वो आधे सर का हम कहते हैं, या तो वो राइट पे होगा या लेफ़्ट पे होगा।
अच्छा, इसके अलावा भी कोई साइट्स हैं दिमाग का, कौन सा हिस्सा यानी और जो है इन्वॉल्व होता है, किस तरफ और हो सकती है? अगर फ्रंटल है, माथे की तरफ है तो बेलाडोना आएगी। अगर पीछे है गर्दन की जानिब जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी है और वहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स में हम इस तरह से फीलेंगे जिस तरह किसी ने हमें जकड़ लिया है। सही। और वहाँ पे फिर जेलसीमियम लो बीपी के अंडर आ गया है। अगर समटाइम्स हम सिंपली धूप से आए हैं और उसके बाद शदीद सर दर्द है और वो किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो सन स्ट्रोक पॉइंट को नोट करते हुए ग्लोन 9 मेडिसिन के सिंगल डोज के साथ जो उसके माइग्रेन का इशू बहुत बेहतरीन, बहुत क्लियर हो जाता है। सही। तो ये डिपेंड करता है सिम्टम्स पे। होम्योपैथी टोटली है ही बेस सिम्टम्स पे। एग्जैक्टली। यहाँ डॉक्टर साहब आप भी जानती हैं कि पेशेंट आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या होगी, अभी राइट साइड की बात है या लेफ्ट साइड की है, वो ये दरकिनार इस चीज़ के कहते हैं मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बड़े अरसे से है, तो आप इसके लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। होम्योपैथी में तो कोई भी मेडिसिन, हम अगर एक सिंगल कॉमन मेडिसिन बेलाडोना भी यूज़ कर रहे हैं तो बेलाडोना का इतना ज़्यादा वे ऑफ एक्शन है, बॉडी के हर पार्ट को वो अफेक्ट करती है और हर पार्ट पे उसका डिफरेंट एक्शन है। अगर हम कहें कि सिंपली सर दर्द है तो और हम इसको कैटेगराइज करें मटीरिया मेडिका में, जो होम्योपैथी की बेसिक बुक है जहाँ पे आप मेडिसिन को स्टडी करते हैं, आप सर दर्द को सर्च करें, आपके आगे 100 मेडिसिन हैं। बिल्कुल सही। वो डिपेंड करता है कि सर दर्द की रीज़न क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी सवेरिटी क्या है, रीजंस। और बड़ा एक कॉमन सा है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके कहेंगे, वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं। हाँ जी। क्यों है, किस लिए है, कब था, खाने से था। प्लीज़ इस चीज़ को पहले आप समझें कि जहाँ पे हमारा केस वहीं क्लियर हो जाएगा जब हमें उसकी स्पेसिफिक रीज़न पता चल गई है कि क्यों था और किस वजह से था, वहीं पे सारा केस सॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव एजेंट पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल से जो है ना हमारी मेडिसिन काम करती है और इरेडिकेट कर देती है वो तमाम सिम्टम्स को, तब क्योर जो है वाकई होती है। ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नाज़रीन ज़रूरी होता है कि वजह क्या बनी, ये जानना ज़रूरी होता है। और अगर ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो इस हवाले से क्वेश्चन करता है, बल्कि अगर आप देखें तो एलोपैथिक में भी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की और वो भी क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन ये कि ये एक मिथ है जो हमारे हवाले से काफ़ी फेमस है। तो इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, माइग्रेन का अटैक होता है जब, तो किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी फीमेल्स में ज़्यादा है। सही। अगर हम कहें हर 5 में से एक फीमेल को माइग्रेन की टेंडेंसी है, माइग्रेन की एपिसोड्स हैं, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन मीनवाइल अगर मेल मेंबर्स हैं तो उनमें से हर 20 में से एक शख्स, बिल्कुल 15 से 20 बिल्कुल में 15 से 20 में से है। एक शख्स है। सिंपल यहाँ पे एक तो फीमेल्स अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करती, अपनी डाइट को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। स्पेशली कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता ही नहीं करेंगी, सारी फैमिली को प्रोवाइड करेंगी लेकिन खुद मील स्किप कर देंगी। जब आप अपना डाइट को ही नहीं फोकस करते, रिजल्ट क्या है कि सबसे पहले सर दर्द, और वही सर दर्द में सिंपल एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर है कि सर दर्द की गोली खा ली, उस टाइम आराम आ गया, थोड़ी देर के लिए आराम आएगा, लेकिन फिर ये फर्दर आपके न्यूरॉन्स को सेंसिटिविटी की तरफ ले जाता है और ये बार बार ट्रिगर करता है, फिर वो फर्दर माइग्रेन की तरफ आता है। अच्छा, आपने अभी बात की जैसे कि सर दर्द होता है और सर दर्द के लिए वाकई ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना कॉमन प्रैक्टिस है कि टैबलेट ले ली जाती है और वो स्पेशली पैनाडोल ली जाती है और सर दर्द, बल्कि एक दूसरे से सुन के कह दिया जाता है आप एक पैनाडोल लें, चाय का कप पिएं, ठीक हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि एक आम सर दर्द की जो मेडिसिन होती है, इधर वो हमारी एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की हो, क्या वो माइग्रेन के पेन को भी ठीक कर देती है? किसी हद तक करती है, लेकिन वही बात आ गई, रूट कॉज को जब तक हम सॉर्ट आउट नहीं करते, उस इशू को टारगेट नहीं करते, सर दर्द मुकम्मल ठीक नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा बार बार। तो रीज़न क्या थी, किस वजह से हुआ है? समटाइम्स हमारा अगर बीपी लेवल शूट कर गया हमारी बॉडी में, तो इस सिचुएशन में नेट्रम म्योर, बाकी जो मर्जी मेडिसिन हम दें, अनटिल अनलेस हम उसकी जो बीपी की रीज़न है और सॉल्ट क्रेविंग है। नेट्रम म्योर के पेशेंट का एक बड़ी सिम्टम है कि वो नमक बहुत पसंद करता है, खाता है, या उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, आप नेट्रम म्योर दें, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई सदमा हुआ है, बिल्कुल सदमा बहुत ज़्यादा। नेट्रम म्योर के पेशेंट का एक बहुत है कि बस वो अपनी पिछली माजी की यादों में कभी नहीं निकलता। बिल्कुल। और स्पेशली फीमेल्स में केस आएंगे कि वो फीमेल कहेगी कि मुझे पिछली यादें, बातें करते वो रोने लग जाती है। और ये बड़ा क्लियर सिम्टम है कि आप फीमेल से सिम्टम्स ले रहे हैं और वो रो पड़ी है, उसी टाइम उसका जो भी हेल्थ इशू है आप सिंपली नेट्रम में और मेडिसिन दें और फिर देखें उसके हेल्थ इश्यूज में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती है।